हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुजोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके एग्ज़ाम TGT और PGT में पूछे जाने वाले जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट को जो है टॉपिक वाइज जो है डिस्कस कर रहे हैं। और लमसम इसमें काफ़ी टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम जिस टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो है आपके लगभग 20 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चंस होंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं लगभग वो क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के पूछे जाने वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। बस मेन होता है कि आप उस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप जो है उस क्वेश्चन को किसी तरीके से भी पूछा जाए आप उसके आंसर को देने में सक्षम होते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस जो है वीडियो के क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज हमारी वीडियो जो पहला प्रश्न है उत्सर्जन तंत्र का, वो आपका है एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है गुर्दे के ऊपर, आमाशय के ऊपर, यकृत के ऊपर या फिर अग्नाशय के ऊपर। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो आपके कहाँ स्थित होती है? गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इस टॉपिक का वो है आपका, यकृत की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, डेंड्रॉन्स या फिर एक्सॉन। तो दोस्तों, जो आपकी किडनी होती है उसकी अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन हो जाएगी। और नेफ्रॉन जो होता है दोस्तों, हमारा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो होती किडनियों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। और हर एक किडनी में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो लमसम आपकी 1,30,000 के आसपास होती है। यानी कि इनकी संख्या जो होती है क्या होती है? लाखों में आपकी होती है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन किसकी तरफ जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। और इसकी जो संरचना होती है दोस्तों, देखने में अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है आपकी एक नली नुमा कुंडली के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? या हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, बड़ी आंत। तो वोमेन कैप्सूल्स जो होता है दोस्तों, ये आपके जो है गुर्दे का जो है एक जो है अंग होता है या फिर आप इसका भाग कह सकते हैं। और वोमेन कैप्सूल जो होता है इसका अगर हम इसका संरचना देखते हैं तो इसका जो निचला भाग होता है वो पतली नलिका के रूप में आपको दिखाई देती है होती है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। और जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है वो आपको एक प्याली नुमा दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, गुर्दा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी यकृत की कार्यात्मक इकाई है? देखिए, जैसे क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि अगर आपको टॉपिक क्लियर है और आप उसमें हर एक टॉपिक्स के हर एक सब टॉपिक्स को अच्छे से जानते हैं, जैसे कि वोमेन कैप्सूल्स क्या है, नेफ्रॉन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप आंसर को देने में आपका मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें हमने जो है अपना जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा तो उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर रखा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ऊपर पूछा गया था कि आपकी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है वगैरह की। यहाँ पर पूछा गया सिर्फ कार्यात्मक इकाई क्या है। तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रखा आपको, वोमेन कैप्सूल्स, मेल्पीजीनियन, कार्पल्स और फिर पिरामिड, फिर नेफ्रॉन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एरिथ्रोपोएटिन्स का मुख्य भाग डैश द्वारा स्रावित होता है? आमाशय, फेफड़े, हृदय या फिर यकृत। अगर दोस्तों हम एरिथ्रोपोएटिन्स की बात करते हैं तो एरिथ्रोपोएटिन्स क्या होता है? जो दोस्तों होता है ये एक तरह से आपका क्या होता है? एंजाइम्स होता है जो कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने की अवस्था में, जैसे मान लीजिए आपके शरीर में किस तरह ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एक विशेष प्रकार का एंजाइम जो होता है स्रावित होता है। और ये क्या करता है? आपके आरबीसी को तेज़ी से बनाने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका? यहाँ पर पूछा गया एरिथ्रोपोएटिन्स का मुख्य भाग द्वारा स्रावित होता है, जो कि आपका किससे रिलेटेड है? आपका जो है यकृत यानी कि किडनी से रिलेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो डैश कहलाती है?
ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, अम्ल, औषधि। तो आप देखिए ऊपर किए हुए क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान से किया होगा तो आपको इसका आंसर 100% जो है मालूम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया नेफ्रॉन के बारे में तो वहाँ मैंने आपको बताया कि हर एक किडनी में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1,30,30,000 के लमसम जो है इसकी संख्या पाई जाती है, यानी कि लाखों में इसकी संख्या होती है। और यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया कि गुर्दा 1,00,000 कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी? नेफ्रॉन कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ समान कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डायलिसिस जो है एक प्रक्रिया है जो कि किसके कार्यों को जो है प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी कि उसकी जगह पर वो कार्य को संपन्न कर सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है नयन, फेफड़े, हृदय, गुर्दा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं डायलिसिस की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डायलिसिस जो है एक प्रक्रिया है जो कि आपकी क्या है, एक कृत्रिम विधि होती है। कृत्रिम विधि के होती है मतलब कि ये कोई नेचुरल जो है आपकी फंक्शंस ना करके एक जो है कृत्रिम प्रक्रिया है। और ये किसके समान कार्यों को प्रतिस्थापित करती है? गुर्दे के, यानी कि किडनी के। जब दोस्तों हमारी किसी भी व्यक्ति की किडनी जो है खराब हो जाती है या सही तरीके से कार्य नहीं करती तो उसको डायलिसिस विधि के द्वारा उस कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो ये जो है आपका किससे जो है हो जाएगा संबंधित? आपका गुर्दे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि गुर्दा एक डैश स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपोएटिक्स कारक कहते हैं, एंजाइम, रसायन, अम्ल, हार्मोन्स। तो दोस्तों यहाँ गुर्दा जो होता है यानी कि किडनी जो होता है एक तरह का एंजाइम स्रावित करता है जिसे हम रीनल एरिथ्रोपोएटिक कारक कहते हैं। तो आंसर तो आपको अब मालूम ही चल चुका होगा कि ये क्या है, आपका एंजाइम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की कौन सी रक्त वाहिनियाँ साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती हैं? डॉर्सल एओर्टा, हिपैटिक्स वेन या फिर रीनल वेन, हिपैटिक्स पोर्टल वेन। दोस्तों जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस को जानने से पहले मतलब देखने से पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए क्वेश्चंस में क्या पूछा। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी वह रक्त वाहिनी है जो साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को शरीर से ले जाने का कार्य करती है। अगर हम यहाँ बात करते हैं हिपैटिक्स पोर्टल्स की, दोस्तों हिपैटिक पोर्टल्स जो वेन्स होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की जो है आपकी रक्त वाहिका होती है जो कि जो आपका न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड्स होता है, यानी कि जो ब्लड आपका पोषक तत्वों से भरपूर होता है उसको क्या करती है, वो आपके जो है आंत हो गया या फिर अन्य जो भाग होते हैं आपके, जैसे कि आपके हम बात करते हैं पित्ताशय की थैली हो गई, पेनक्रियाज हो गया या प्लीहा हो गया, इन सब क्या करती है, इन सब से जो है यकृत तक के जो है वो क्या करती है, ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। और जो है जो क्या होता है, जो सबसे अधिक मतलब आप ब्लड को लेके जा रही है तो उसको छानते हुए जो सबसे अधिक यूरिया होगी वो ले जाने का कार्य भी कौन करेगा, आपके हिपैटिक्स पोर्टल्स वेन ही करेगी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, हिपैटिक्स पोर्टल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मल मूत्र का निस्तरण करते हैं ट्रेचिंग्स द्वारा, कंपोजिस्टिंग द्वारा या फिर दोनों, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर मलमूत्र के निस्तरण की हम बात करते हैं तो मलमूत्र निस्तरण जो है कंपोजिस्टिंग्स द्वारा करते हैं। चूँकि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस विधि में क्या होता है, जितने भी आपके अवशिष्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिस्ट जो विधि होती है उस मेथड में क्या होता है, जो जितने भी अवशिष्ट होते हैं यानी कि आपके जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या ज़मीन के नीचे जो है दबा दिया जाता है जिससे प्रदूषण जो होता है नहीं होता है। तो मलमूत्र जो होता है इन सबको क्या करता है, इसी विधि द्वारा जो है निस्तरण इसका किया जाता है। जबकि आपका ट्रेचिंग अगर हम बात करते हैं तो ट्रेचिंग्स क्या होती है, इसके अंतर्गत भी कूड़े कचरे को क्या होता है पूर्णतः जो है निश्चित तरीके से जो है क्या कहते हैं मतलब पूर्ण निश्चित ग्राउंड जो होता है, मतलब कि जहाँ पर एक ग्राउंड डिसाइड कर लिया जाता है, स्थान जो है डिसाइड कर लेता है, उस स्थान पर ले जाकर इसे क्या एकत्रित किया जाता है। और इस जो आपका मलमूत्र निस्तरण की विधि होती है वो कंपोजिस्ट विधि होती है, उसमें ज़मीन में दबा दिया जाता है, यानी कि प्रदूषण इस तरीके से नहीं होता। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर आपसे नॉर्मली पूछा गया मलमूत्र का निस्तरण हम कैसे करते हैं, तो आप बताओगे कंपोजिटिंग्स द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्य
मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना हो सकता है? 110 से 1010 तक के, या 1010 से 1025 तक के, या फिर 1025 से लेकर 1038 तक के, या फिर 1038 से लेकर 1040 तक के। तो समान मूत्र का जो विशिष्ट घनत्व होता है दोस्तों, उसका जो आपका लगभग जो होता है रेशियो जो है आपका क्या है, 1010 से लेके 1025 तक के हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिलीरुबिन्स तथा विलिवोरडिन्स उपस्थित होते हैं ग्लूमेरुलस में, या फिर हैनली में, या फिर संग्राहक वाहिनी में, या फिर नेफ्रॉन्स में। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों बिलीरुबिन्स तथा विलिवोरडिन्स की, तो ये क्या होता है, एक तरह का आपका पित्त वर्णक होता है, और जो कि कहाँ पर उपस्थित होता है आपके, ये आपके नेफ्रॉन में उपस्थित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पसीने के साथ शरीर से, ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लूकोज का नुकसान होता है, नमक का नुकसान होता है, केवल पानी का नुकसान होता है, चर्बी निकल जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया पानी के साथ जो पसीना होता है उसके साथ शरीर से क्या निष्कासित होता है या फिर किसका नुकसान होता है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाए नमक का नुकसान होता है। अगर पसीने के साथ बात करते हैं तो दोस्तों जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो पसीने के साथ जो है आपका नमक हो गया, पानी होता है, प्रोटीन तथा यूरिया बाहर आती है। और अगर हम पसीने में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है 99% जो होता है आपकी जल की मात्रा, बाकी जो शेष 1% होता है उसमें आपके अन्य एवं खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसमें आपका नमक भी होता है। तो पसीने के साथ शरीर से जो चीज़ निकलती है वो क्या है आपका? है नमक का जो है नुकसान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं? शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, प्रजनन क्रिया का नियंत्रण, रक्त से यूरिया को अलग करना, उपयुक्त सभी। दोस्तों गुर्दे का जो कार्य होता है वो आपका क्या है? आपका रक्त से यूरिया को अलग करना। ठीक है, क्योंकि एक आपका उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। रक्त से यूरिया को अलग करने का कार्य किसका है आपका? गुर्दा यानी कि किडनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जो है करते हैं। और जब हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था वहाँ पर हमने आपको फेफड़े के कार्यों के बारे में बताया था। तो उस जो है आप इस अच्छे से जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेफड़े द्वारा जो कौन सी गैस बाहर निकल आती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? फेफड़े, त्वचा, मस्तिष्क, मलाशय। तो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र जो है यानी कि आपका यहाँ पर इस तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं जो आपके उत्सर्जन का कार्य करते हैं? तो फेफड़ा है। फेफड़ा भी जैसे भी हमने ऊपर वाले ऑप्शन में देखा कि फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और जो शरीर के अंदर बनने वाला आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो जो भी अवशिष्ट पदार्थ तो होते हैं इनको बाहर निकालने का कार्य जो भी हमारे शरीर का अंग करता है उसको हम क्या करते हैं? उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो आपका फेफड़ा क्या हो जाएगा? आपका उत्सर्जी अंग में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम त्वचा की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन ऊपर इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। त्वचा क्या था? आपके पसीना जो है, पसीना के थ्रू जो है आपके शरीर से बनने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं जैसे आपका यूरिया हो गया या फिर नमक हो गया, जो ऐसे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत आने वाला अंग होगा। इस तरह अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क से पहले हम मलाशय में आते हैं। मलाशय की अगर हम बात करते हैं तो मलाशय के द्वारा भी क्या होता है? हमारे शरीर में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन मस्तिष्क जो है इस उत्सर्जन तंत्र के अंग के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वोमेन संपुट का आकार होता है सेम के बीज के समान, उभयोतल के समान, त्रिकोणीय, गहरे प्याले के समान। तो देखो दोस्तों अभी हमने जब ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था वोमेन संपुट्स के बारे में तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो इसकी आकार होता है वो कैसा दिखता है? प्याले के समान दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, गहरे प्याले के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिलीलीटर मूत्र एकत्र हो जाता है। यहाँ आपसे ये पूछा गया कि जब हम मूल निष्कासन की आवश्यकता अनुभव करते हैं, यानी कि मूत्र त्याग की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तो उससे पहले जो है कितना जो है यूरिया हमारी जो है मूत्राशय में क्या कहते हैं एकत्रित हो जाता है। ऑप्शन हमारे हैं 200 से 250 ml मिलीलीटर, यानी कि फिर आपका 400 से 500 मिलीलीटर्स, या फिर 500 से 1000 मिलीलीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मूत्र निष्कासन की आवश्यकता होने से पूर्व जो मूत्राशय में लगभग 200 से लेकर 250 मिलीलीटर मूत्र जो है एकत्रित हो जाता, और अगर एक समान व्यक्ति की बात हम करते तो 24 घंटे में लगभग वो 1.5 लीटर मूत्र जो है उसके शरीर में बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 200 से 250 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, मतलब आपको बताना है शरीर से बाहर निकालने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो आपका क्या कहते हैं, उसमें से कौन सा जो है अंग है। तो आपका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, श्वसन अंग, उत्सर्जी अंग, पाचन अंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है वो आपका क्या है, मेनली किडनी होती है, जो कि आपके रक्त को छानने का कार्य करती है। वो किस में आपका आता है, उत्सर्जी अंग में आता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति में मूत्र में नहीं होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, या फिर नमक की। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके शरीर से जब उत्सर्जन क्रिया होगी, यानी कि मूत्राशय बाहर त्यागने की क्रिया होती है, तो उस क्रिया में क्या होता है, आपका यूरिया, यूरिक एसिड और नमक, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निष्कासित की जाती है। जबकि अगर ग्लूकोज आपके शरीर से निष्कासित की जा रही है तो वो स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत आने वाला जो है आपका व्यक्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, उसको डायबिटीज़ यानी मधुमेह की शिकायत हो सकती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता, यानी कि नहीं होना चाहिए, वो क्या है आपका ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने वाले तंत्र को कहते हैं परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं या शरीर में बनने वाले जितने भी व्यर्थ वाले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, आपका उत्सर्जन तंत्र करता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। थैंक यू।